गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एसक्यूएल फंक्शंस के अंतर्गत अपन ने जो है दो तरह के फंक्शंस को पढ़ लिया था, जिसमें पहला था आपके पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, दूसरा था आपके पास न्यूमेरिक हैंडलिंग फंक्शंस। आज अपन जो है वह डेट हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में यहाँ आपको डिस्कस करेंगे। तो ऑरेकल्स में जो है वह अपना एक प्री डिफाइंड डेट फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसी डेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट आता है। अब कैसे अपन जो है यूजर के द्वारा या अपने द्वारा अपना डेट फॉर्मेटिंग डिफाइन करें, तो वह जो है अपन जो है वह टाइप कन्वर्जन फंक्शंस में इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आज अपन जो है वह डेट हैंडलिंग फंक्शन कौन कौन से जो है वो बेसिक डेट हैंडलिंग फंक्शन जो है वो ऑरेकल्स में यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है सिस्डेट। सिस्डेट क्या होता है? जो भी आपका करंट सिस्टम के ऑपरेटिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपने डेट दे रखी है उस डेट को वह रिटर्न करता है। The Oracle sysdate function return the current date and time of the operating system where the Oracle database is installed। ठीक है। सिंटेक्स रूप में डायरेक्ट अपन क्या लेते हैं, सिस डेट को यहाँ पर लिखते हैं। सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम 12, तो आज की तारीख में आप जैसे कोई भी करंट सिस्टम की डेट कितनी है 22 दिसंबर 20 है, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है। यहाँ आप जो है वो फॉर्मेट दे रखा है डी डी MON और YY, ये ऑरेकल का एक डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, इसलिए जो है वो इस फॉर्मेट में आपका डेट रिटर्न करता है। यदि आपने फॉर्मेट जो है वो DD/MM/YYYY में दिखा है, तो आपको जो है वो इस फॉर्मेट में 22/12/2020 फॉर्मेट में आपको जो है वो डेट रिटर्न करेगा। तो ये जो होता है वो टाइप कन्वर्जन फंक्शंस के अंतर्गत अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपके पास होता है करंट डेट। जो भी आपके ऑरेकल की जो करंट डेट फंक्शन है वो उसको रिटर्न करेगा, जो भी आपका सेशन टाइम जोन यहाँ पर आपको दे रखा होता है। तो करंट करंट डेट के लिए अपन सिलेक्ट करंट डेट फ्रॉम 12, तो आपके पास इस तरह का जो है वह करंट डेट का रिजल्ट जो है वह आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है एड मंथ्स। जो दिए गए डेट के मंथ में आपको कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करनी है, तो वह उस मंथ को इंक्रीज कर सकता है या उस मंथ को डिक्रीज कर सकता है, और रिटर्न के रूप में वह डेट फॉर्मेट देगा विद इंक्रीज दी मंथ। जैसे मैंने जो है आपके पास जो है एक मंथ में जो है वह 06 था, मंथ कितना था 06, उसमें मैंने 3 नंबर दिए, तो वो मंथ कौन सा हो जाएगा 09 हो जाएगा। तो एड ए नंबर ऑफ मंथ्स टू ए डेट एंड रिटर्न द सेम डे एंड ऑफ मंथ वे। जो भी डेट आपको दे रखी है वो दे देगी कि मंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। यदि आपके पास जो है वो मंथ में जो है अगर आपने डिक्रीज माइनस लिखा है एन की वैल्यू, तो वो डिक्रीज कर देगा। अगर आपने जो एन की वैल्यू प्लस लिखा है तो वो इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पर जैसे आपने कोई ऐसा वैल्यू दी कि उसमें जो है वो 12 से ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो वह किस में चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर में वह चला जाएगा। जैसे 6 था और 6 को मैंने जो है वो 5 दे दिया, तो 7 दे दिया, तो 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया। तो 1 जो 12 तक तो दिसंबर हो गया, फिर 1 किस में चला जाएगा आपका जनवरी में चला जाएगा, और ईयर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। यही होता है एड मंथ्स में। तो इसका सिंटेक्स होता है एड मंथ्स और डेट एक्सप्रेशन, और जो भी आपको मंथ यहाँ पर इंक्रीज करना है वो मंथ, कितने मंथ आपको इंक्रीज करना है। जैसे एग्जांपल एड मंथ्स 31-06/9 तो 3, तो 3 किस में ऐड हो जाएगा 6 में ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 31 9 और 19 हो जाएगा। फिर एड मंथ 31 6 और 7 हो गया, तो 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया। तो 12 तक तो दिसंबर था, उसके बाद किस में आ जाएगा वो जनवरी में हो जाएगा, और आपका जो 19 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 20 में हो जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे फेब था तो उसको ऐड किया, तो आपकी किस में आ गया, आपके पास मार्च में आ गया। 3 मंथ था उसमें एक माइनस कर दिया आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एड मंथ, ठीक है 3 मंथ था तो आप उसको माइनस कर दिया, तो आपके किस में आ गया वह 2 में आ गया। तो ये होता है एड मंथ्स कहलाता है। नेक्स्ट होता है लास्ट डे। किसी भी डेट का, महीने का जो लास्ट डेट कौन सी होगी वह आपके रिटर्न करेगा। टेक डेट आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ दैट डे। जो भी आपने डेट दे रखी है उस डेट के मंथ की लास्ट डेट कौन सी है वह रिटर्न करेगा। जैसे दिसंबर महीने की 31 होती है आपके पास, आपके जो है वह
फेब की बात करेंगे तो कहीं पर 28 होती है और कहीं पर 29 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लास्ट डे को वो क्या करेगा, आपके रिटर्न करेगा। सिंटेक्स क्या होता है, लास्ट डे और जो भी आपको डेट लिखनी है वह डेट यहाँ फॉर्मेट में आपको दी जाती है। जैसे एग्जांपल हो गया लास्ट अंडरस्कोर डे और शीश डे, तो 31 अभी अब दिसंबर महीना चल रहा है तो दिसंबर महीने की लास्ट डेट कौन सी होती है, 31 होती है, तो 31/12/20 यहाँ पर डिफाइन की जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो फंक्शन रिटर्न द डेट ऑफ द फर्स्ट वीक डे, स्पेसिफाई द नेम दैट इज लेटर देन द डेट, यानी आज संडे है तो नेक्स्ट संडे कब आएगा, आज की डेट का आपने डेट दे रखी है और उस डेट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक स्पेसिफाई वीक डे आपने लिखा है तो नेक्स्ट वीक जो डे है जो आपने स्पेसिफाई किया है वो वापस कब आएगा, तो ये होता है नेक्स्ट डे। यानी डेट जिसमें होता है फाइंड द नेक्स्ट वीक डे, यानी वह डेट देनी है जिसका अपन को नेक्स्ट वीक डे आपको पता करना होता है। और दिस डे वीक डे दैट यू वांट टू रिटर्न, जैसे आपके पास वीक डे कौन सा, संडे कब आएगा या मंडे कब आएगा या ट्यूसडे कब आएगा, वो स्पेसिफाई यहाँ पर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संडे, तो फर्स्ट संडे लेटर देन ए डेट, यानी इस डेट के बाद फर्स्ट नेक्स्ट जो संडे वापस कब आएगा, मंडे, द फर्स्ट मंडे लेटर देन द डेट। जैसे एग्जांपल में लिखा मैंने नेक्स्ट डे, मैंने सिस्टम डेट दी और संडे दिया, तो जैसे आज की मैंने डेट दी है तो संडे वापस कब आएगा, 27 दिसंबर 20 को आएगा। इसी तरीके नेक्स्ट डेट मंडे मैंने लिखा है तो वापस मंडे कब आएगा, 28 दिसंबर 20 को आएगा। तो यानी जो स्पेसिफाई वीक डे है वह कब आएगा, ठीक है, दी गई डेट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट वीक डे कब आएगा। जैसे संडे है तो संडे, इस ये संडे आ गया, अब नेक्स्ट संडे कौन सी डेट को आएगा, ये मंडे आ गया तो वापस नेक्स्ट मंडे कौन सी डेट को आएगा, तो ये होता है नेक्स्ट डे। फिर होता है मंथ्स बिटवीन, यानी दो डेट के बीच में नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं वह रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न द नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन टू डेज, और वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। मंथ्स बिटवीन माइनस डेट और सब्ट्रैक्ट डेट, यानी वह डेट जो आपको माइनस करनी है और वह डेट जिसमें से वह माइनस होगा, ठीक है। तो यानी माइनस डेट और सब हैंड डेट कहलाती है। द माइनस डेट इज a date which is subtract from, और subtrahend date is also date which is to be subtracted, यानी जैसे डेट 1 माइनस डेट 2, तो डेट 1 क्या होगी, माइनस डेट होगी, और डेट 2 क्या होगी, सबट्रैक्ट डेट हो गई, ठीक है। और यह जो है वो आपके पास, यदि आपके पास डेट माइनस माइनस डेट इज ग्रेटर देन टू सबट्रैक्ट डेट है तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास माइनस डेट इज लेस देन टू सबट्रैक्ट डेट है तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा। क्लियर, जैसे आज की डेट है माइनस डेट है और उसके बाद आने वाली डेट होगी तो वो सबट्रैक्ट डेट है, तो रिजल्ट कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और आने वाली डेट है और आज की डेट में अगर माइनस करेंगे तो सबट्रैक्ट कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो ये मैंने यहाँ आपको बताया। जैसे एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर बताया कि मंथ्स बिटवीन, मैंने दो डेट यहाँ पर देखी है, 7 और 1 के बीच में मंथ कितने हो गए, 6 मंथ हो गए, तो ये 7 ज्यादा है और 1 जो है वो बाद की डेट है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने 3 और डेट यहाँ पर लिख दी 2, तो 3 और 2 के बीच में अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 मंथ आएगा। यदि आपके पास डेट 7 है और उसमें 8 है तो यहाँ पर 15 दिन का फर्क होता है, कितना डेट का, तो हाफ मंथ होगा, तो हाफ मंथ का जो रिजल्ट आएगा वो 0.483,870 इतना आएगा अप्रोक्सीमेट, जो हो आप राउंड करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर जो है वो डेट 1 जो है वह बाद की है और डेट 1 जो है पहले की है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये आपके पास जो थे वह अपन ने जो है वो मंथ डेट हैंडलिंग फंक्शन के कुछ देखे। उसमें सबसे पहले अपन ने जो है मंथ बिटवीन फंक्शन है आपका, नेक्स्ट डे फंक्शन है आपका, लास्ट डे फंक्शन है आपका, एड मंथ फंक्शन है आपका, करंट डेट फंक्शन है आपका और शीश डेट फंक्शन है। तो इन सभी को आप लोग एक बार जो है प्रैक्टिकल सेशन इनका आप जरूर देखें। मैं न्यूमेरिकल फंक्शंस और डेट हैंडलिंग फंक्शन का दोनों का एक सिंगल प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा इन दोनों डेट का क्या होगा, एक प्रैक्टिकल सेशन जो है
यहाँ पर हैंडल किया जाएगा। उस प्रैक्टिकल सेशन को आप जरूर देखें ताकि आपके जो है वह डेट के और फंक्शन के जो है वह जो है वह कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।